आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। और यहाँ पर जिन पॉइंट्स के ऊपर मैं स्टार मार्क करूंगा उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। और इसके अलावा बस बातों को आप लोग सुनेंगे, है ना, क्योंकि क्या होगा कि उससे भी क्वेश्चन जो है वो आजकल बन जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भक्ति मूवमेंट है इसकी शुरुआत जो मानी गई है 7th से लेकर के 9th सेंचुरी में मानी गई है। ठीक है, ये है भक्ति मूवमेंट। और इसका जो ओरिजिन है ये बेसिकली कहाँ से हुआ था, तो साउथ इंडिया से। और वो भी हम बात करें तो तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ केरला। अगर आपसे एक ही ऑप्शन पूछे तो आप लोग तमिलनाडु लगा करके आएंगे। तो मैंने बोला जो भक्ति मूवमेंट है इसकी जो शुरुआत हो रही है 7 to 9 सेंचुरी में। कहाँ से हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में तमिलनाडु से और कुछ हिस्सा जो केरला का है वहां से आपको देखने को मिलती है। तो भक्ति मूवमेंट में ऐसा क्या था, तो देखो हम बात करें भक्ति मूवमेंट में क्या किया गया। जितने भी रिचुअल्स थे, रीति रिवाज, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जो भी सेक्रीफाइस वगैरह हुआ करते थे वैदिक सिस्टम में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जो भी जातिवाद था उन सबको हटा दिया गया। दैट मीन्स यहाँ पर अब बात की जाएगी कि यूनिटी की, एकता की, बराबरी की, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी संत आएंगे वो क्या कहेंगे कि आपको ना कोई रिचुअल करना है, ना आपको बलिदान करना है, ना आपको किसी जाति से मतलब है। आप सिर्फ क्या करो, भगवान की भक्ति में डूब जाओ, है ना। सिर्फ एक भगवान को मानो और उन्हीं के ऊपर फोकस करो। अगर आप उनके ऊपर फोकस करोगे तो आपको साल्वेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो एक भगवान के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो यहां पर भक्ति मूवमेंट में बोला गया आपको प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट के ऊपर फोकस रखना है कि आपका जो माइंड है, जो हार्ट है, वो प्योर रहे। ठीक। अगली बात हम लोग करें तो इस मूवमेंट में क्या कहा गया, जैसे कि मैंने बोला आपको भक्ति के ऊपर फोकस करना है। और वो भी कैसी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बोला है सिंगल माइंडेड डेवोशन टू वन गॉड। एक ही भगवान की भक्ति पर फोकस करना है जिससे आपको साल्वेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। दैट मीन्स देखो होता क्या है, ऐसा मानते हैं कि किसी का बर्थ होता है ना, फिर रीबर्थ होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। ठीक। पर अगर आप अच्छे से यहाँ पे भक्ति कर रहे हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, साल्वेशन मिल जाएगा, आप इस सर्कल से फ्री हो जाओगे। मतलब ना बर्थ और रीबर्थ वगैरह वाले जो कॉन्सेप्ट से आप परे हो जाओगे, है ना। आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो यहां पर बोला गया कि आपको सिंगल माइंडेड डिवोशन रखना है वन गॉड के ऊपर। और यहीं से हम लोग बात करें जो कुल देवी या फिर कुल देवता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर ये बोला गया कि जो भक्ति होगी वो दो प्रकार से हो सकती है। एक होगी शगुन, एक क्या होगी शगुन, और दूसरी क्या होगी निर्गुण। तो ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सगुन मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे कि देखो सगुन में क्या होता है, एक फॉर्म होता है, मतलब एक आकार होता है, एक शेप होता है। जैसे कि मैं बोलूं भगवान की कोई मूर्ति है तो ये शगुन भक्ति हो गई। समझ रहे हो आप लोग, मतलब कोई फॉर्म है। जैसे कि बोलो कि आप कृष्णा को इमेजिन करो तो आपके सामने एक तस्वीर आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, सगुन हो जाएगा। और एक होता है फॉर्मलेस। फॉर्मलेस मतलब निर्गुण, मतलब जिसमें आप ये बोलोगे कि जो ईश्वर है उसका कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। तो अगर आप एक फॉर्म की पूजा करते हो, एक रूप की पूजा करते हो, आप बोल सकते हो ये हो जाएगी शगुन भक्ति। और अगर आप फॉर्मलेस पूजा करते हो, वर्शिप करते हो, तो आप बोल दोगे वो हो जाएगी निर्गुण। निर्गुण में कोई भी फॉर्म नहीं होता देवी देवताओं का। तो यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी तक क्या क्वेश्चन आएगा, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, 7 to 9 सेंचुरी, कहाँ से हुई, साउथ इंडिया, बेसिकली तमिलनाडु। भक्ति मूवमेंट क्या करता है कि रिचुअल, सेक्रीफाइस, इन सबको रिजेक्ट करता है, बराबरी की बात करता है, प्योरिटी ऑफ माइंड की बात करता है, सिंगल माइंडेड डिवोशन की बात करता है, एक ही भगवान के लिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, है ना, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और पूजा जो करना है वो कैसी करना है, या तो आप सगुन के माध्यम से कर सकते हो या तो निर्गुण, मतलब या तो भगवान का एक रूप आप मान सकते हो उसके थ्रू भी कर सकते हो, या फिर भगवान को आप फॉर्मलेस भी मान सकते हो। तो प्योरिटी ऑफ माइंड की बात यहाँ पे ज्यादा की जा रही है। अब अगला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। तो जो भक्ति मूवमेंट है इसकी शुरुआत करने वाले जो संत थे वो दो प्रकार के थे। एक संत हुआ करते थे जिनको बोलते थे अलवार्स। क्या बोलते थे, अलवार्स। और दूसरे हुआ करते हैं नयनार। सीधा क्वेश्चन आएगा अलवार संत कौन होते हैं, तो अलवार संत वो होते हैं जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, यानी कि वो वैष्णव कहलाएंगे, है ना, जो भी अलवार संत होंगे। और नयनार संत वो होंगे जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, यानी कि वो शैव कहलाएंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने मूर्तियां देखी हैं या फिर पिक्चर देखा है, तो जो भगवान शिव होते हैं उनकी एक तीसरी आंख भी होती है, और आंख को हम लोग नयन बोल देते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो नैनार होंगे
वो भगवान शिव की पूजा करने वाले होंगे, और जो अलवार्स होंगे वो आप बोल सकते हो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले रहेंगे। एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में एक जगह है अलवर, तो आप ऐसा बोल दो कि अलवर में जो लोग हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो अलवार से विष्णु याद हो जाएगा और नैनार से भगवान शिव याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अलवार संत क्या कहलाएंगे? आप बोल सकते हो वैष्णव। और जो शैव संत होंगे वो शैव कहलाएंगे, जो भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो अलवार और नैनार सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हो एनसीईआरटी से मैंने डायरेक्टली डाल दिया है, देखो। ये बताया गया कि उस समय नियर अबाउट 63 नैनार संत हुआ करते थे और 12 अलवार संत हुआ करते थे, है ना। ये नंबर आपको याद नहीं रखना, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये जो नैनार संत आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सब ज्यादातर इसमें अनटचेबल जो लोग होते हैं, जिनसे आप बोल सकते हो जिनको लोअर कास्ट बोलते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। बहुत सारे ब्राह्मण्स भी होंगे इसमें, क्षत्रिय भी होंगे। अलग अलग आप बोल सकते हो पृष्ठभूमि के, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अलग अलग मतलब सोशल बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो इनमें आएंगे। मतलब किसी भी प्रकार का कास्ट से रिलेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो 63 नैनार संत मुझे यहाँ पे देखने को मिले हैं, और इसी प्रकार से 12 मुझे अलवार देखने को मिले हैं। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की कटिंग में आपको बता रहा हूँ। तो जो सबसे फेमस नैनार संत हुए हैं उनमें से देखो, अप्पार हो गया, साम भंडार हो गया, सुंदरर हो गया, है ना, सुंदरार हो गया यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मनिकवा सागर हो गया। तो ये सब अभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। ये कौन संत हैं? ये बिल्कुल स्टार्टिंग के संत हैं। स्टार्टिंग में 63 नैनार थे और उनमें ये फेमस थे। कौन कौन है? अप्पार हो गए, है ना, सबंदर हो गए, सुंदरार हो गए, और ये हो जाएंगे मनिकवा सागर। इनफैक्ट मनिकवा सागर तो फिर भी आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। और जो मनिक्को सागर है, इनके दो कंपाइलेशन बहुत फेमस हैं। एक है तेवरम और एक है आपका तिरुवाचकम। लेकिन एग्जाम में अब तक आया नहीं है, पर अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। इसी प्रकार से 12 अलवार संत हुआ करते थे। और अलवार संतों में हम लोग बात करें तो एक नाम याद रखना, अंडल। ये फर्स्ट फीमेल अलवर थी। फर्स्ट फीमेल अलवर थी, समझ रहे हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, फर्स्ट फीमेल अलवर कौन थी। तो याद रखेंगे फर्स्ट फीमेल जो अलवर थी वो थी आपकी अंडाल। ठीक, यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं। ये क्या थी भाई? फर्स्ट फीमेल अलवर, है ना। ये आप लोग चाहो तो यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। इनके अलावा और भी अगर आप लोग देखो तो जो नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखो, पेरी यलवार। और पेरी यलवार की ही बेटी कौन है? अंडाल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें टोंडर डिपोडी अलवार, उसके अलावा नम्मलवार। और देखो अलवारों में ज्यादातर में सरनेम में आपको अलवार दिख रहा होगा, पेरी अलवार, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो आप जरा, टोंडर डिपोडी अलवार, नम्मलवार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो। और जो अलवार लोग हुआ करते थे, उनके जो सॉन्ग हैं उनको क्या बोलते हैं? दिव्य प्रबंधम में कंपाइल है। दिव्य प्रबंधम मतलब एक कंपाइलेशन है उनके सॉन्ग का। अब तक इतना डीप में जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप चाहो तो इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। फर्स्ट फीमेल अलवार संत ये हुआ करती थी, ठीक है। और तेवरम, या मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ लेना क्या क्या, तेवरम और तिरुवाचकम। ये जो हम लोग बात करेंगे कंपाइलेशन है किसका? नैनारों के आप बोल सकते हो सॉन्ग का। और खास करके इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो किसका रहा है भाई? मनिक्वा सागर का। और उसी प्रकार से जो आपके अलवार संत हैं उनका कंपाइलेशन क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंधम। तो थोड़ा सा चाहो तो इसको पढ़ लेना भाई, इतना ही बात है। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन क्या आएगा? अलवार कौन लोग होते हैं, और दूसरा नैनार कौन लोग होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने ही भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की थी। अब होगा क्या? अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बहुत सारे संत आते जाएंगे और वो अपनी फिलोसफी देते चले जाएंगे, ठीक है ना। और उनसे ये जो भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस होता जाएगा, उनकी बातों को भी लोग अपने साथ आत्मसात करेंगे, यानी कि आप बोल सकते हो इम्बाइब करने लगेंगे, ठीक है ना। तो मतलब अलवार और नैनारों ने स्टार्ट किया, और फिर इसमें कुछ संत आए जो अपनी बातें रखेंगे, और फिर उससे लोग इंस्पायर्ड होने लगेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले संत कौन से आते हैं। तो पहले संत आते हैं शंकराचार्य, जिनका नाम है शंकर, लेकिन आचार्य लगा देते हैं हम लोग इनके नाम के आगे, तो शंकराचार्य बन जाते हैं, ठीक है। ये
कौन सी सेंचुरी के थे, तो आप बोल सकते हो 8th सेंचुरी में इनका बर्थ होता है, ठीक है ना। और बहुत सारी अगर मैं बुक्स की बात करूं तो 788 एडी में इनका बर्थ बताती हैं, और इनकी डेथ बताती है 820, मतलब 32 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। और फिर भी इनको इतना ज्यादा नॉलेज हो चुका था कि आज भी हम लोग इनको पढ़ते हैं, समझ रहे हो। तो इनका बर्थ हुआ था कहाँ पे, कलादी। और ये कलादी नाम का जो प्लेस है ये कहाँ पर है, केरला। ये क्वेश्चन आता है, आदि शंकराचार्य जी का बर्थ कहाँ हुआ था, केरला। अब अगला क्वेश्चन है कि इनकी फिलॉसफी का नाम क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट। ये फिलॉसफी क्या है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, समझ रहे हो, लेकिन इस फिलॉसफी का जो नाम है ये आपको पता होना चाहिए। कलादी मत याद रखना, केरला याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखो, इनकी फिलॉसफी को हम लोग बोलते हैं अद्वैत। अद्वैत, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस या फिर नॉन डुअलिज्म। ये क्या होता है मैं समझा रहा हूं, सुनो। हम लोग एक इंडिविजुअल सोल हैं, तो हमारे अंदर जो सोल है उसको हम लोग बोलेंगे आत्मन, ठीक है। और जो गॉड है ना, उनको बोलेंगे ब्राह्मण। तो जो गॉड की जो सोल है बेसिकली वो क्या है, ब्राह्मण, है ना। तो शंकराचार्य जी ने ये बताया कि जो आत्मन यानी कि जो इंडिविजुअल सोल है, और जो ब्राह्मण यानी कि जो सुप्रीम सोल है, अल्टीमेट रियलिटी है, या फिर हम बात करें ब्राह्मण मतलब परमात्मा की बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है, ये परमात्मा की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला गया आत्मन और परमात्मा, यानी कि इंडिविजुअल सोल और जो सुप्रीम सोल है ये एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। बस होता क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो परमात्मा है वो हमारे अंदर ही है, और इसको जानने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा पाथ ऑफ नॉलेज। दैट मीन्स अगर किसी व्यक्ति को जब इसका ज्ञान हो जाएगा, जब उसको नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ भाई आत्मा और परमात्मा एक ही है, जब उसको समझ में आ जाएगा तब उसको सॉल्वेशन मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने कौन से मार्ग के थ्रू सॉल्वेशन की बात की, तो आप बोल सकते हो पाथ ऑफ नॉलेज। जब एक व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है ना, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पर आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बस इतना ही आएगा, अद्वैत फिलोसफी किसने दी, तो आप बताओगे शंकराचार्य जी ने। आई होप एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बोला कि हमारे चारों तरफ जो भी संसार है सब माया है, इल्यूजन है ना, ये सब मिथ्या है ना, ये सब बस हम लोग जो देख रहे हैं, जो चल रहा है, ये सब ऐसा ही ठीक है ना, ये कोई सत्य नहीं है। अल्टीमेटली क्या होना है, डेथ होनी है सभी की, है ना। और अगर आपको ये सब चीजों का ज्ञान हो गया तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब आप जो है ये बर्थ रिबर्थ का जो सर्कल है इससे फ्री हो जाओगे। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो ब्राह्मण है, बेसिकली जो परमात्मा है, यानी कि जो आप बोल सकते हो जो कॉस्मिक सोल है, जो सुप्रीम सोल है, यानी कि जो गॉड है वो फॉर्मलेस है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी बोला था कि जो लोग जो लोग जो शगुन करते हैं, मतलब जो पूजा करते हैं किसी रूप की, वो एक आप बोल सकते हो वो एक सिंबॉलिक हो सकता है, वो एक रास्ता हो सकता है। पर धीरे धीरे जब उनको समझ में आ जाएगा तो वो भी फॉर्मलेस की तरफ चले जाएंगे। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, बस ये बोला था कि भाई ये एक सिंबॉलिक है बस, है ना। पर धीरे धीरे लोग समझेंगे कि भाई इस पूजा के थ्रू जब वो लोग स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उनको एक नॉलेज मिल जाएगा कि जो कॉस्मिक सोल है वो कैसा होता है, फॉर्मलेस होता है। तो इतनी बात आप लोग समझ लेना। फॉर्मलेस मतलब क्या होता है, निर्गुण, है ना। और जो फॉर्म वाले होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शगुन। तो ये बात भी एकदम क्लियर हो जाएगी। पर इन्होंने कभी भी शगुन का विरोध नहीं किया, उन्होंने बोला कि ये एक तरीका है। पर इन्होंने ये बता दिया कि जो ब्रह्म है, जो कॉस्मिक सोल है वो एक फॉर्मलेस है। तो आई होप एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, शंकराचार्य जो है इनका बर्थ कब हुआ, तो आप बताएंगे 8th सेंचुरी में। कहाँ पर, केरला में। इन्होंने कौन सी फिलोसफी दी, अद्वैत। और इनका अगर हम लोग बात करें कि डेथ कहाँ पर होती है, तो केदारनाथ में। केदारनाथ में इनकी डेथ होती है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकराचार्य जी ने देश के 4 डायरेक्शन में 4 मठ स्थापित किए थे, है ना। 4 जो मठों की स्थापना की थी ताकि लोगों को पाथ ऑफ नॉलेज के बारे में पता चल सके। तो ये मठ कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एक हो जाएगा श्रृंगेरी मठ, ये चिकमगलूर कर्नाटक में है। देन आपका ज्योतिर्मठ, ये उत्तराखंड में है। और ज्योतिर्मठ जो है, इसको आप ये भी याद रख लेना, ज्योतिर्मठ को हम लोग बोलते हैं गेटवे टू बद्रीनाथ, है ना, गेटवे टू बद्रीनाथ। इनफैक्ट जो बद्रीनाथ टेम्पल है वो भी इन्होंने ही बनवाया है, शंकराचार्य जी ने, और वहां पर भी मूर्ति है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये शगुन का विरोध नहीं करते थे, बस ये बोलते थे कि वो एक शुरुआत है। वहां से जब आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो फॉर्मलेस है।
तो गेटवे टू बद्रीनाथ हम लोग ज्योतिर्मठ को बोलते हैं। ठीक है, तो बद्रीनाथ का टेम्पल भी इन्होंने ही बनाया। इसके अलावा कालिका मठ, ये आपको द्वारका में गुजरात में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा गोवर्धन मठ, ये आपको पुरी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो 4 मठ इन्होंने बनाए। इसके अलावा हम लोग बात करें जो शारदा पीठ है ना, जो इस समय पीओके में है, वो भी शंकराचार्य जी ने ही बनवाया था। तो इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है शंकराचार्य जी के बारे में। उसके बाद अगले संत आएंगे। अच्छा सुनो, इन्होंने बस अपनी फिलोसफी दी और अपने काम किया और ये चले गए, समझ रहे हो। फिर लोगों ने धीरे धीरे इनको स्टडी किया, और इनको स्टडी करने के बाद कुछ और संत आएंगे, जैसे कि आए रामानुज। अब रामानुज देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये मैप एनसीईआरटी से है। ठीक है, अब यहाँ पर ना दो तीन चीज आप देखो, यहाँ पे रामानुज दिख रहे होंगे जहां पर ये पॉइंट कर रहा हूं मैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो एक चीज देखो यहाँ पे जरा, सुनो। यहाँ पे आपको मनिक्का सागर दिख रहे हैं 9th सेंचुरी के, है ना, ये दिख रहे हैं आपको। ये कौन थे भाई? ये आपके एक नैनार संत थे। और ये नम्बलवार आपको दिख रहे हैं 9th सेंचुरी के, ये कौन थे? अलवार संत। ये देखो यहाँ पे जरा देखिएगा, सॉरी, कहाँ पर ये देखो, ये मनिक्का सागर आपको दिख रहा है, ये कौन है भाई? ये नैनार है। और यहाँ पर मैं बात करूँ, ये देखो नंबलवार दिख रहा है, ये कौन है? अलवार है। तो एनसीईआरटी में जो लोग मेंशन है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, है ना, ये जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। और उन्हीं के बीच में यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे रामानुज। तो जो रामानुज है, ये 11th सेंचुरी में आते हैं, और 11th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक ये हमको देखने को मिलते हैं भाई। ठीक। इनका बर्थ हुआ था श्री पेरुम्बुदुर में। और जो श्री पेरुम्बुदुर है, ये तमिलनाडु में, यहीं पर राजीव गांधी जी को जो है हम बात करें तो एक ब्लास्ट में उड़ा दिया गया था, है ना। देखो मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, रामानुज जी का जो बर्थ है ना, वो कहाँ पर हुआ था। तो जो रामानुज है, इनका बर्थ हुआ था तमिलनाडु में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। मतलब देखो, नैनार और अलवार उन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने उसको बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ा दिया। और यही कारण है कि इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। मतलब अब जो भक्ति मूवमेंट है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये एनसीईआरटी की लाइन भी है कि फर्स्ट भक्ति मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें कुछ संतों के नाम दे देंगे। तो उनमें से एक ही संत आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन में, जो आपको करेक्ट आंसर दे सकते हैं। वो कौन होंगे भाई? वो होंगे रामानुज। तो सुपर स्टार लगा लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु। इन्होंने बनाया था एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? देखो, प्रवृत्ति मार्ग जो है, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। प्रवृत्ति मार्ग ये है कि आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है। किसको? भगवान विष्णु को। और अगर आप भगवान विष्णु को सरेंडर कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? साल्वेशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। मतलब भगवान विष्णु की भक्ति में आप लीन हो जाओ। देखो, इंटेंस डिवोशन टू विष्णु, आपको इंटेंसली पूजा करनी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी? भगवान विष्णु की। अगर आप ऐसा करते हो, तो आप भगवान विष्णु में क्या हो जाओगे? लीन हो जाओगे। दैट मीन्स आप क्या हो जाओगे? आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा रामानुज ने कहा था। अब देखो, रामानुज जी ने एक फिलोसफी दी थी, और इस फिलोसफी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। इस फिलोसफी को बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। क्या है ये? विशिष्ट अद्वैत। अब विशिष्ट अद्वैत अद्वैत से कैसे अलग है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। पर आपके एग्जाम में बस इतना ही आएगा, शंकराचार्य जी ने क्या दिया, तो आप बता दोगे अद्वैत। रामानुज क्या देंगे? विशिष्ट अद्वैत। दो चार बार जब आप इसका पीडीएफ पढ़ोगे, लेक्चर सुनोगे, तो अपने आप याद हो जाएगा। देखो, ये है आत्मन, ये है आत्मन, ठीक है ना। और ये है आपका ब्राह्मण, यानी कि ये है परमात्मा, यानी कि कॉस्मिक सोल, और ये है इंडिविजुअल सोल। तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप भगवान विष्णु की इंटेंस भक्ति करोगे, है ना, तो आप जो है जाकर के ब्रह्म में मिल जाओगे। यानी कि देखो, ये जो बूंद है, ये फाइनली इसमें मिल जाएगी। यस और नो? तो इन्होंने ये बोला कि जो आत्मन और ब्रह्म है ना, ये वैसे तो अलग अलग है ना, लेकिन लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि वो एक हो सकता है ना। मतलब आत्मन में ये पोटेंशियल है कि वो ब्रह्म में जाकर के मिल सकता है। मतलब ऐसा बोल सकते हो क्या कि अल्टीमेटली जो आत्मन है, वो पार्ट है किसका? ब्रह्मन का, है ना। क्योंकि आत्मा जो है आखिरी में विलीन हो रही है, मतलब आत्मन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ ब्रह्मन, है ना। तो मतलब आत्मन जो है, उसने पोटेंशियल है ब्रह्मन होने का, यानी कि मतलब उसमें मिल जाने का। आप बस इतना याद रखो कि कहीं ना कहीं आत्मन को इन्होंने एक पार्ट बनाया था। इन्होंने बोला था कि आत्मन और ब्राह्मण जो है, इनमें रिलेशन क्या है कि आत्मन एक पार्ट है ब्राह्मण का,
और जब आप सही से भक्ति करते हो भगवान विष्णु की तो आत्मन जो है ब्रह्मांड में लीन हो जाती है। इसी को बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। आई होप पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आएंगे माधवाचार्य। ये 13 सेंचुरी के थे, ठीक है ना, ये 13 सेंचुरी के थे। तो यहाँ पे हमारे ये जो रामानुज हो चुके हैं, आई होप, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, माधवाचार्य जी की तरफ। ठीक है, और देखें, देखो, इन्होंने कर्नाटका रीजन में बहुत काम किया और इन्होंने उडुपी जो कि कर्नाटक है वहीं पर कर्नाटक में कृष्ण मठ बनवाया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कृष्ण मठ उडुपी कर्नाटक में किसने बनवाया था, तो आप बताओगे माधवाचार्य जी ने, माधवाचार्य जी ने, ठीक। और इन्होंने जो फिलॉसफी दी थी उसको क्या बोलते हैं, द्वैत। इसको क्या बोल देते हैं, द्वैत। अब ये क्या है समझाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ नाम याद रखना। कृष्ण मठ उतना इंपॉर्टेंट नहीं यार, एक ही बार आया है। तो बस मैं ये बोलूंगा कि आप ध्यान रख लेना कि माधव, माधव कृष्ण भगवान को बोलते हैं, तो इतना याद रख लेना कि माधव ने ही कृष्ण मठ बनवाया था उडुपी में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, द्वैत क्या होता है। इन्होंने ये बोला कि जो आत्मन है यानी कि जो इंडिविजुअल सोल है वो, और जो ब्राह्मण यानी कि जो सुप्रीम सोल है, ये दोनों अलग है, ये दोनों एकदम अलग हैं। और जब आप क्या करोगे, जब आप बहुत ज्यादा भक्ति करोगे भगवान विष्णु की, तो कहीं ना कहीं आपको साल्वेशन मिल जाएगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाकर के मिल जाओगे ब्रह्म में, नहीं। ये तो कौन बोल रहे थे, ये रामानुज बोल रहे थे कि आत्मन में पोटेंशियल है कि वो एक पार्ट बन जाए ब्राह्मण का। मतलब कहीं ना कहीं आत्मन इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण, अल्टीमेटली वो मिल जाएगा जब अच्छे कर्म करेगा, भगवान विष्णु को पूजा करेगा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं। और जब आप अच्छे से भक्ति करोगे भगवान विष्णु की, तो आपको साल्वेशन मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो अभी तक क्या हो जाएंगे, शंकराचार्य अद्वैत यानी कि नॉन डुअलिज्म, मतलब आत्मन और ब्राह्मण एक ही है। उसके बाद हमने किनको पढ़ा, रामानुज विशिष्ट अद्वैत, इन्होंने क्या बोला, आत्मन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्राह्मण। उसके बाद माधवाचार्य बोले नहीं, आत्मन अलग है ब्राह्मण अलग है, पूजा अच्छे से करो, एकदम लीन हो जाओ, है ना। अपना मतलब क्या करना है, कहीं मंदिर अंदर जाने की जरूरत नहीं, ढंग से अपने मन में पूजो और आपको क्या मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं साल्वेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो, तो ये इन्होंने प्रीच किया। उसके बाद हम बात करेंगे निम्बकाचार्य की। निम्बकाचार्य आएंगे 12th सेंचुरी में, और इन्होंने जो फिलोसफी दी उसको बोलते हैं द्वैत अद्वैत या फिर भेद अभेद। ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो इन्होंने क्या किया निम्बकाचार्य ने, देखो ये तेलंगाना वाला जो रीजन है ना, वहां पे इनका बर्थ होगा, ठीक है ना, वहां पर इनका बर्थ होगा। ये वैष्णवाइट थे, ठीक है ना। ये हम बात करें इनका बर्थ था, अरे वैष्णव मतलब भगवान विष्णु की जो आराधना करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना ज्यादातर समय जो है मथुरा में बिताया था, यूपी में। देखो द्वैत अद्वैत क्या है, इन्होंने क्या बोला, आत्मन और ब्राह्मण ये क्या है, सुनो मैं फिर से बता रहा हूँ। द्वैत मतलब आत्मन एक है और ब्राह्मण एक है ना। लेकिन अल्टीमेट मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी है कि ये दोनों मिल जाएंगे। अल्टीमेट रियलिटी क्या है कि ये दोनों मिल जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब जब आप ढंग से विष्णु जी की आराधना करोगे तो आप मिल जाओगे। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसी सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यहाँ पे रामानुज जी ने बोला था कि आत्मा जो है कहीं ना कहीं उसने पोटेंशियल है ब्राह्मण बनने का, ठीक है ना। और जब आपको मतलब आप अच्छे से भगवान विष्णु की भक्ति करोगे तो आप उसमें मिल जाओगे। माधवाचार्य क्या बोल रहे थे, एकदम अलग हो, है ना, और भक्ति करोगे तो साल्वेशन मिल जाएगा बस, है ना। और ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों अलग हैं लेकिन अल्टीमेटली एक हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया द्वैत और अद्वैत। अद्वैत शंकराचार्य जी का कि दोनों एक ही हैं, और द्वैत हम लोगों ने बोला तो मतलब दो का कॉम्बिनेशन है निम्बकाचार्य। अब जिसको नहीं समझ में आया बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे रट ला लो। क्या, एक है शंकराचार्य, एक है रामानुज, यस और नो, एक है आपके माधवाचार्य। देखो ध्यान से यहाँ पे, शंकराचार्य जी ने क्या बोला, अद्वैत, ठीक। रामानुज ने क्या बोला, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है ना। शंकराचार्य अद्वैत, इन्होंने क्या बोल दिया, विशिष्ट अद्वैत। और माधवाचार्य जी हमारे क्या बोलेंगे, इन्होंने बोल दिया द्वैत, इन्होंने बोल दिया द्वैत। और निम्बकाचार्य क्या बोल देंगे, द्वैत अद्वैत। तो सीधे सीधे रट्टा लगा लो, और कोई तरीका नहीं है फिर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ जाओगे। इन्होंने बस नाम थोड़ा सा अलग कर दिया और एक दो फिलोसफी को एक करके बता दिया। अब आएंगे रामानंद। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, हम चल चुके हैं पता है कहाँ, ये देखो, ये यहाँ पे आपको रामानंद देखने को मिलेंगे नॉर्थ इंडिया में। तो एक बार यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर रामानंद जो लिखा है ना 16th सेंचुरी, वो रॉन्ग है। रामानंद जी जो है वो 14 से 15 सेंचुरी के हैं।
है ना, मतलब 14th सेंचुरी में इनका बर्थ होगा। और हम बात करें इनका बर्थ कहाँ पर हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आता है प्रयागराज। और प्रयागराज कहाँ पर है, यूपी। प्रयागराज कहाँ पर है, यूपी। और इनको फर्स्ट भक्ति संत माना जाता है पूरे उत्तर भारत का। फर्स्ट भक्ति संत माना जाता है उत्तर भारत का। और ओवरऑल हम लोग किसको मानते हैं, रामानुज जो है उन्होंने पहला भक्ति मूवमेंट चलाया था। लेकिन नॉर्थ इंडिया में हम लोग बात करेंगे तो रामानंद जी को माना जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, शुद्ध हिंदी में लोगों को अपने प्रवचन देने चालू किए। और कहाँ पर, बनारस यानी कि वाराणसी और आगरा में। ठीक। और ये पहले ऐसे भक्ति संत थे जो लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज में प्रीच कर रहे थे ताकि आसानी से समझ में आए। नहीं तो क्या होता था, जब संस्कृत वगैरह में आपको बताया जाएगा तो क्या होगा बताओ, समझ में आएगा ठीक से, नहीं। तो इन्होंने लोकल लैंग्वेज में प्रीच करना चालू कर दिया, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ताकि आम जनता को समझ में आए। तो लोकल लैंग्वेज में इन्होंने प्रीच करना चालू किया, और लोकल लैंग्वेज इन्होंने जो यूज की वो थी हिंदी। और इनके जो शिष्य थे वो एग्जाम में बहुत आते हैं। कबीर, कबीर इनके शिष्य थे। रैदास या फिर रविदास, जिनको आप कोबलर संत बोलते हो, कोबलर मतलब समझ रहे हो ना, जो चमड़े का काम करते हैं। तो कोबलर संत जिनको बोलते हो, तो ये रैदास और रविदास ये भी इन्हीं के शिष्य थे। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो कबीर दिख रहे हैं आपको, ये भी इन्हीं के शिष्य हैं। जो रैदास हैं यही रविदास हैं, ये भी इन्हीं के शिष्य हैं। ठीक है ना। तो जो आप रामानंद देख रहे हो, उन्हीं के ये दो शिष्य आपको देखने को मिल रहे हैं, कबीर और रैदास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक, ध्यान में आपको ये रखना है। मैं एक काम करता हूँ, इनके शिष्यों को यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर से शो कर देता हूँ। ये देखो, कबीर और ये रैदास। चलें, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोबलर संत एग्जाम में आता है भाई। अब कबीर के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली हम इनके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये 15 से 16 सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन से रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, वाराणसी यानी कि बनारस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ये किसके डिसिपल हैं, किसके शिष्य हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो मैंने अभी आपको बताया रामानंद जी के शिष्य हैं। ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि किसके शिष्य हैं, तो आप बोलोगे कि रामानंद जी के हैं। ठीक। ऐसा बोलते हैं कि एक विडो ब्राह्मण महिला थी, है ना, उनकी संतान थे, है ना, फिर क्या हुआ, उन्होंने उनको छोड़ दिया था, उनके पास नहीं थे सोर्सेस। तो इनको एक मुस्लिम जुलाहा यानी कि एक वेवर फैमिली ने इनको पाला था, कहाँ पे, बनारस में। ठीक। और ये निर्गुण सेक्ट को मानते थे, मतलब ये बोलते थे कि जो ईश्वर है वो कैसा है, वो फॉर्मलेस है। और इन्होंने अपने दोहों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी को भयंकर क्रिटिसाइज किया। ठीक है। और बोला कि सच्चाई के साथ करो, मन की प्योरिटी लेकर के आओ। तो मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात किया करते थे। और इनका जो कलेक्शन है, उस बुक का नाम है बीजक। ये भी आपके एग्जाम में बहुत आती है। और इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे कौन, इन्हीं के समय के ही गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। और वैसे क्या बोलते हैं ना, ये मैंने बताया भी है जब मैंने सिखिज्म पढ़ाया है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। कबीर जी, डिसिपल ऑफ रामानंद। दूसरी बात, बीजक। आगे देखते हैं, गुरु नानक देव जी। तो जो गुरु नानक देव जी हैं, इनके बारे में हम लोग बात करें, इनका बर्थ 1469 में हुआ था। मैंने सिख धर्म में बहुत डिटेल में इनको पढ़ाया था। और जो प्लेस है ये भी आपको याद रखना है, तलवंडी। और ये जो तलवंडी है, ये आज की डेट में ननकाना साहब के नाम से जाना जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो भाई, ये है पाकिस्तान में। इसमें हम बात करें तो पाकिस्तान में। ये इन्फ्लुएंस है किससे, कबीरदास से। और ये हिंदुओं की खत्री कम्युनिटी से आते थे। और बाद में बात करेंगे, इन्होंने जब प्रीच करना चालू किया तो धीरे धीरे वो रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, और एक सिख धर्म का उदय हुआ। ये भी निर्गुण सेक्ट की बात करते थे, और ये भी बताते थे कि जो गॉड है वो फॉर्मलेस है, यानी कि वो निर्गुण है ना, समझ रहे हो। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद आएंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, देखो यहाँ पर आपको ये वल्लभाचार्य दिख रहे हैं। इनका बर्थ इस रीजन में हुआ है, ये वाला। वल्लभाचार्य जी के बारे में हम लोग बात करें तो इनका बर्थ हुआ है चंपारण। और चंपारण जो है ये रायपुर में आएगा। रायपुर पूरी कैपिटल है, पर रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में चंपारण नाम का एक टाउन है। ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ में है। तो इनका बर्थ हुआ है चंपारण में, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। चंपारण, ये चंपारण बिहार वाला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला, बिहार, ये छत्तीसगढ़ वाला चंपारण है। ठीक है ना। इन्होंने फिलॉसफी दी थी शुद्ध अद्वैत की। शुद्ध अद्वैत क्या है, बस इन्होंने जो शंकराचार्य जी ने बोला था ना कि जो संसार है वो क्या है, वो रियल नहीं है। तो वल्लभाचार्य जी ने बोला नहीं, संसार जो है वो रियल है, बस इसी को बोल देंगे शुद्ध अद्वैत। शंकराचार्य जी ने क्या बोला था कि आत्मन और ब्राह्मण एक ही है ना। इससे ये भी
इस चीज को ये मानते थे। लेकिन वो एक और बात बोलते थे कि जो वर्ड है वो रियल नहीं है। पर वल्लभाचार्य जी बोलते थे नहीं, वर्ड जो है वो रियल है, बस इतनी सी बात है। ठीक है। और इन्होंने एक फिलोसफी दी थी जिसको बोलते हैं पुष्टि मार्ग। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग। और पुष्टि मार्ग की जो फिलोसफी है उसको फॉलो करते थे कौन? वल्लभ संप्रदाय के लोग। वल्लभ संप्रदाय एक सेक्ट है, एक संप्रदाय जो इन्होंने चालू किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु की आपको बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। और जब आप भगवान विष्णु की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करोगे तो अपने आप आपको साल्वेशन मिल जाएगा, यानी कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। यानी कि ये वैष्णवाइट थे, भगवान विष्णु की पूजा पे जोर दिया करते थे। एग्जाम में आता है, ये फिलोसफी भी याद रख लेना, शुद्ध अद्वैत। जितने पॉइंट बता रहा हूँ उसी के ऊपर फोकस करेंगे, और अगर फिलोसफी समझ में ना आए तो सिर्फ रट लेना कि कौन सी फिलोसफी है और किसने दी है, उससे ज्यादा आपके काम का है भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सूरदास। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सूरदास। सूरदास जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते थे आगरा। बहुत सारे लोग इनको हरियाणा ही बताएंगे, पर ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें आगरा ऑप्शन है। ठीक है। ये डिसिपल थे किसके? वल्लभाचार्य जी के, जिनको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। वल्लभाचार्य जी के, ये देखो ये वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है ना, इन्हीं के ये थे। और हम बात करेंगे, ये थे डेवोटी कृष्णा के। सूरदास जो है वो डेवोटी कृष्ण किसके थे? भगवान कृष्ण के। तो बिलोंग करते थे कौन से एरिया से? पहला तो आगरा। ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। और इनकी जो बुक्स हैं उनमें सूर सागर, सूर सरावली, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साहित्य लहरी। क्योंकि ये जो है आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जो बाकी दो है वो तो आप बना ही लोगे। ठीक है ना। और ये शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य जी के। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, ये देखो ये रहा चैतन्य महाप्रभु का इलाका। हम बात कर रहे हैं बंगाल की और साथ में उड़ीसा की। ये बंगाल और उड़ीसा का जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो इनका प्रभाव ना सिर्फ आपके बंगाल में रहेगा, बल्कि याद रखना इनका प्रभाव उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। ये सब जो मैप मैंने साइड में डाल दिए ना, ये आपकी हेल्प करने के लिए ही है, तो थोड़ा सा फोकस करना जब आप लोग इसको पढ़ना। देखो भाई, हाँ, चैतन्य जी के बारे में हम लोग बात करें तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, ये भक्ति मूवमेंट के फाउंडर माने जाते हैं। कहाँ पर? बंगाल में। और साथ में आप उड़ीसा में भी आप बोल सकते हो। ये बोलते थे कि पूरी तरीके से हमको सेल्फलेस हो जाना चाहिए और राधा कृष्ण की पूजा करना चाहिए, यानी कि ये वैष्णविज्म के ऊपर फोकस करते थे। और इनको किंग ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म कहा जाता है। गौड़िया मतलब इलाका है बंगाल में। ठीक है ना, एक एरिया है पूरा बंगाल में। ठीक है। एक्चुअली हम लोग बात करें, जो इलाका है ना गौड़िया, वहां पर इन्होंने पूरा वैष्णविज्म फैलाया। समझ रहे हो? तो इनको किंग ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ना बहुत सारी पदावली वगैरह चलती थी। ठीक है। जो पदावली क्या हुआ करती थी हम लोग बात करेंगे, तो उसमें भजन वगैरह हुआ करते थे राधा कृष्ण वगैरह के। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। शंकर देव, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शंकर देव। ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे हमको? आसाम, जिसको हम लोग कामरूप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। लॉर्ड विष्णु के ये डेवोटी थे, यानी कि ये वैष्णव थे। इन्होंने स्टैब्लिश किए थे पूरे आसाम में नामघर, आज भी ये आपको देखने को मिलते हैं। इनको हाउस ऑफ प्रेयर बोलते हैं, नामघर को हाउस ऑफ प्रेयर बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने कंपोज किए थे बोर गीत। बोर गीत क्या होते हैं? भक्ति वाले सॉन्ग होते हैं। और ये बोर गीत तब बजाए जाते हैं जब एक खास प्रकार का डांस होता है जिसको बोलते हैं शास्त्रीय डांस। और आप जानते हो ये एक क्लासिकल डांस है ना, ये आप लोग जानते हो कि ये एक क्लासिकल डांस है, और ये कहाँ होता है? आसाम में। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले भी कौन थे? शंकर देव ही थे, है ना। तो याद रखेंगे शंकर देव। 15 एंड 16 सेंचुरी में आपको ये देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शंकर देव। ठीक। इनफैक्ट हम बात करेंगे तो जो इलाके लगे हुए हैं आसाम से, है ना, वहां पर भी इन्होंने ही प्रीच किया था। किसके बारे में? वैष्णविज्म के बारे में लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तुलसीदास जी के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो तुलसीदास जी ये देखिए यहाँ पर हैं। ठीक है। और ये भी डिसिपल थे किसके? वल्लभाचार्य जी के। वल्लभाचार्य जो जो हैं उन्हीं के ये डिसिपल हुआ करते थे, तुलसीदास जी। ठीक, ये भी आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद हम बात करें, इनका बर्थ हुआ था, अगर आप यूपी के एग्जाम देते हो तो आप इसको भूलना मत, और अगर आप यूपी के एग्जाम नहीं देते हो तो भूल जाना, है ना, क्योंकि ये आपको बताता हूँ यूपी पीसीएस में बहुत बार आ चुका है। इनका बर्थ हुआ था राजापुर नाम के इलाके में, और ये कहाँ पर पड़ता है? बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये डेवोटी ऑफ राम थे और ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट इसी समय इन्होंने रामचरितमानस
कवितावली और गीतावली का भी कंपाइल किया था, कंपोज किया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस ये सब अवधि में है ना। अवधि जो कि आप बोल सकते हो कि लगभग हिंदी से मिलती जुलती है, उसमें ये सब इन्होंने किया था भाई, तुलसीदास जी। उसके बाद आ जाएंगी मीराबाई। मीराबाई जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये देखो ये रही मीराबाई। ठीक है। अब मीराबाई के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, अच्छा ये मैप एनसीईआरटी का है, ठीक है। मीराबाई के बारे में हम बात करें तो 16th सेंचुरी की थी। ये डेवोटी थी कृष्णा की, और ये किसकी शिष्या थी, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो रैदास या फिर रविदास की। और जो रैदास या फिर रविदास थे वो खुद किसके शिष्य थे, वो थे रामानंद के। और याद रखना ये डॉटर इन लॉ थी राणा सांगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग बात करें, ये महाराणा प्रताप की फैमिली से ही बिलोंग करती थी, समझ रहे हो। तो इनकी डॉटर इन लॉ थी, फिर ये विडो हो जाती हैं और ये पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं। और इनको राधा ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, राधा ऑफ राजस्थान के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने भी मीरा पडावली बनाई थी, जिसमें राधा कृष्ण के बहुत सारे सॉन्ग वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। पर जो पडावली है वो विद्यापति नाम के एक व्यक्ति ने उसकी शुरुआत की थी, और सबसे ज्यादा फेमस थी बंगाल की। खैर, आगे देखते हैं दादू दयाल। ये देखो दादू दयाल आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे। ये जो दादू दयाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका बर्थ होता है गुजरात में। ठीक है ना, बर्थ होता है गुजरात में, लेकिन इन्होंने अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताया, राजस्थान में। कहाँ पर बिताया, राजस्थान में। और इन्होंने स्टार्ट किया था दादू पंथ, जो पूछेगा नहीं क्योंकि आप जान रहे हो, नाम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया था निपर्व मूवमेंट। निपर्व मूवमेंट क्या है, निर्गुण भक्ति मूवमेंट है। तो निर्गुण भक्ति को प्रमोट करने के लिए इन्होंने निपर्व मूवमेंट की शुरुआत की थी, बस इतना याद रखना। एन से निपर्व होगा, एन फॉर निर्गुण होगा, है ना। तो ये शुरुआत की थी किसने, दादू ने। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ध्यान से अगर एक दो बार अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा भाई। ठीक है ना। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे त्यागराज, ये डेवोटी ऑफ राम थे और तमिलनाडु से, एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया बस। उसके बाद है बसवन्ना, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये हम लोग बात करने की कोशिश करें तो 12th सेंचुरी की बात है ये आपको कहाँ पर कब की बात है, 12th सेंचुरी की बात है। और ये जो बसवन्ना है ये कौन से रीजन के हैं, तो ये आप जो एरिया में यहाँ पे मार्क कर रहे हो ये है कर्नाटक वाला। ठीक है। तो ये पहले ना चालुक्य किंग के अंडर में मिनिस्टर हुआ करते थे, पर बाद में इन्होंने संन्यास लिया। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया एक संप्रदाय जिसको बोलते हैं लिंगायत। क्या बोलते हैं, लिंगायत या फिर वीर शैव संप्रदाय भी बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन तो ये आएगा, लिंगायत या फिर वीर शैव संप्रदाय की शुरुआत किसने की, तो आप बताओगे बसवन्ना ने, है ना। ये प्रमोट करते थे इक्वेलिटी, ये बोलते थे कि चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, सब बराबर हैं। और जितने भी रिचुअल्स हुआ करते थे, आइडल वर्शिप होते, सबको नकार दिया। ठीक है ना। और जितने भी लिंगायत संप्रदाय के लोग होते हैं वो हमेशा अपने पास जो मतलब ये वियर करते हैं इसको, इष्टलिंग, भगवान शिव की पूजा करते हैं बेसिकली ये लोग, है ना। लेकिन उसमें भी थोड़े अलग प्रकार से लोग पूजा करते हैं। ठीक है। कभी कभी ये लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग हिंदुओं से थोड़े से अलग हैं। ठीक है। और आपको बता देता हूँ कि कर्नाटक में ज्यादातर जो चीफ मिनिस्टर है कहीं ना कहीं वो लिंगायत के फॉलोअर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो ये जो लिंगायत संप्रदाय है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है वहाँ के लोगों को। और इनके साथ के कुछ और संत थे जैसे कि अलामा प्रभु और अक्का महादेवी। अक्का महादेवी जो है वो बसवन्ना के समय की हैं, अलामा अलामा प्रभु जी बसवन्ना के समय के हैं। तो ये लोग जो हैं आप बोल सकते हो जो लिंगायत संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं। लिंगायत की फाउंडेशन किसने डाली, याद रखना बसवन्ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलेंगे भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। बेसिकली मैं बात करूंगा इस रीजन की। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि भक्ति मूवमेंट के जो फाउंडर हैं महाराष्ट्र में वो कौन थे, संत ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानेश्वर। ये देखो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये, है ना। इनको आप बोल सकते हो ये भक्ति मूवमेंट के फाउंडर माने जाते हैं महाराष्ट्र में। इसके अलावा और कौन कौन है, नामदेव। नामदेव ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं नामदेव। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे तुकाराम। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे एकनाथ। एकनाथ शिंदे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, तुकाराम हो गए, एकनाथ हो गए। अब जो संत ज्ञानेश्वर हैं इन्होंने गीता के ऊपर कमेंट्री की थी, और उससे एक पूरी की पूरी किताब लिखी गई जिसका नाम था भावार्थ दीपिका। अच्छा, ये लोग सब मराठी में प्रीच करेंगे, मराठी में अपने उपदेश वगैरह दिया करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर हम लोग बात करें, ये छूट गई ना स्लाइड, इसके ऊपर मैं वापस आता हूँ। एक काम करते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या, नहीं, इस पे आते हैं पहले। देखो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में भगवान विष्णु को पूजा जाता है किस नाम से, विट्ठल के नाम से। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है।
कि भगवान विष्णु को महाराष्ट्र में किस नाम से पूछा जाता है, तो आप बताओगे विट्ठल, या फिर विठोबा भी आप इन्हीं को बोल दोगे। और इन्हीं विट्ठलों की पूजा करते करते, मतलब जो विट्ठल संप्रदाय है, संप्रदाय बोल रहा हूँ सॉरी मैं, भगवान विष्णु को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं भाई, विट्ठल या फिर विठोबा। तो जो लगातार जो भगवान विट्ठल की पूजा करते गए तो यहाँ से एक संप्रदाय बन गया, और उस संप्रदाय का नाम था वरकारी सेक्ट। वरकारी का मतलब क्या है? वरकारी मतलब जो वार करता है, मतलब जो पिलग्रिमेज करता है, जो तीर्थ यात्रा करता है, उसको वरकरी कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, वरकरी लोग क्या करते हैं, एनुअली ये तीर्थ यात्रा करते हैं पंधारपुर टेम्पल के। पंधारपुर जो टेम्पल है ये किसका है? ये लॉर्ड विट्ठल का है, समझ रहे हो, यानी कि विठोबा का है, भगवान विष्णु का ही है, लेकिन भगवान विष्णु को ये लोग क्या बोलते हैं, विट्ठल बोलते हैं। तो पंधारपुर जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर एक विट्ठल टेम्पल है, ठीक है ना। तो हर साल जो आप बोल सकते हो वरकारी सेक्ट के लोग वो यहाँ पे जाते हैं। वरकारी का मतलब ही क्या है, जो पिलग्रिमेज करता है, समझ रहे हो आप लोग। तो विट्ठल के जो आप बोल सकते हो जो फॉलोअर है, कहीं ना कहीं वो वरकारी कहलाएंगे, ठीक। और महाराष्ट्र में एक चीज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं अभंग। अभंग क्या होते हैं? ये मराठी में भक्ति गीत होते हैं, जिसमें भगवान विट्ठल की प्रशंसा की जाती है, बस इतनी बात है। अभंग क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अभंग मराठी गीत होते हैं, भक्ति गीत होते हैं, जिसमें विट्ठल की आप बोल सकते हो प्रशंसा होती है, ठीक। चलें आगे चलते हैं। और महाराष्ट्र में मैंने बोला भक्ति मूवमेंट की शुरुआत ज्ञानेश्वर ने की। ऐसे ही फिर नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, और एनसीईआरटी ने कुछ अभंग मेंशन किए, जैसे कि तुकाराम का अभंग काफी फेमस है। ज्ञानेश्वर के भी अभंग हैं भाई, पर तुकाराम का अभंग काफी फेमस है, ठीक है ना। ज्ञानेश्वर जी का भी काफी फेमस है। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ये। अब जो एकनाथ जी हैं, उन्होंने पोयम के अंदाज में रामायण का एक पूरा का पूरा आप बोल सकते हो कंपाइलेशन लिख दिया, पोयम पोयम के अंदाज में। उसको बोलते हैं भावार्थ रामायण। वैसे ही ऊपर वाला गीता के ऊपर है, उसको बोल दिया गया भावार्थ दीपिका, वो लेकिन गीता के ऊपर है, ठीक है। अगला देखो, सखूबाई, ये भी यहाँ की एक फेमस क्या थी, सूफी संत हुआ करती थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में लिया हुआ है। इसके अलावा चोका मेला एंड हिज फैमिली, इनके बेटे का भी अभंग बहुत फेमस है। ये माहर जो कास्ट हुआ करती थी, लोअर कास्ट, उससे बिलोंग करते थे चोका मेला, और ये एसएससी में आ चुके हैं। इसके अलावा जो रामदास है ना, इसको एनसीईआरटी ने गलत जगह पे डाल दिया है। रामदास जी जो थे वो बेसिकली कहाँ पर थे, ये भी महाराष्ट्र के थे। ये स्वामी समर्थ रामदास हैं भाई, जिन्होंने शिवाजी को क्या दिया था, याद होगा आप लोग को, ब्लेसिंग्स दी थी, ये वही हैं। तो जो समर्थ रामदास जी हैं, उनके कंपाइलेशन को बोलते हैं 10 बोध, है ना। उनके जो शर्मन के कंपाइलेशन को ही बोलते हैं 10 बोध। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, कभी ना कभी एग्जाम में आएंगे ही। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, सखूबाई, चौकामेला, रामदास, सभी ने अभंग लिखा है। लेकिन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से मैं जाऊं और अभंग किसने लिखा ऑप्शन में आ जाए, तो तुकाराम या फिर चौकामेला लगा देना, लेकिन इनमें सब ने लिखा है भाई। अभंग बोलते ही किसको है, मराठी भक्ति गीत को, जो भगवान विट्ठल के लिए लिखे गए हैं, समझ रहे हो, ऐसा है। अब नरसिंह मेहता, ये देखो, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के बारे में हम अगर बात करें तो 15 सेंचुरी की थे ये नरसिंह मेहता, ठीक है। ये सब मत याद रखना, बस इतना याद रखो, ये गुजराती संत थे। और इनकी ये जो लाइनें हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, मतलब एक सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरे के पेन को समझे, है ना। और इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल महात्मा गांधी ने किया था अपनी प्रेयर मीटिंग्स वगैरह में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रिवीजन के लिए देखो भाई, नम्मलवार, नम्मलवार क्या थे भाई बताओ, अलवार संत थे, है ना। मनिक्को सागर क्या थे, नैनार थे। रामानुज कौन थे, जो फर्स्ट थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की थी इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले किसने की थी, तो मैं बोलूंगा रामानंद ने की थी, है ना। रामानंद के डिसिपल कौन थे, कबीर थे, रैदास थे, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें जो वल्लभाचार्य हैं, इनके डिसिपल कौन थे, तुलसीदास हो गए आपके, यस और नो, सूरदास हो गए आपके, ये लोग थे, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान में देखना, शंकर देव असम, तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। और जितनी फिलोसफी है किसने दी, ये याद रखना बस, ज्यादा मत उतरिएगा, क्योंकि आप सोचो ना, ये सब चीजें इतनी टिपिकल हैं कि आज भी लोगों को ठीक से समझ में नहीं आती। और इसीलिए जो बाद में जो संत आए ना, मीराबाई, तुलसीदास, शंकरदेव, ये सब आसान भाषा में ये बड़ी बड़ी चीजें लोगों को समझाया करते थे कि ऐसा करो वैसा करो, समझ रहे हो। नहीं तो जो शंकराचार्य जी जो बोल के गए हैं, है ना, इस तरीके से जो रामानुज जी बोल के चले गए हैं, ठीक है,
जो माधवाचार्य जी बोल के चले गए बहुत ही टिपिकल है, ये सब लिजेंड लोग हैं, समझ रहे हो? तो इनकी बातों को समझना इतना आसान नहीं था, इसलिए जो बाद में संत आए उन्होंने उसको, आप बोल सकते हो उसको, वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रीच करना चालू किया। इसके अलावा ये देखो, ये एनसीईआरटी में ही डला हुआ है, यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वही मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा, नाथपंथी क्या है? देखो ये नाथपंथी की बात करें अगर हम लोग, तो ये भगवान शिव के उपासक होते हैं वैसे तो, ठीक है ना? हम लोग अगर बात करें, ये लॉर्ड शिवा के उपासक होते हैं, ठीक है? और जो सिद्धि हो गए, जो योगी हो गए, ये सब कौन है? देखो, योगी और सिद्धि क्या हो जाएंगे, ये आप लोग मेडिटेशन के ऊपर फोकस करेंगे, योग के ऊपर फोकस करेंगे, है ना? ये लोग क्या करेंगे भाई, जो कन्वेंशनल एस्पेक्ट है सब रिलीजन के, उसको रिजेक्ट करेंगे। ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करेंगे, है ना? और लॉजिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन बस इतना ही आएगा, नाथपंथी, सिद्धि और योगी, ये कौन से पार्ट में हमको इंडिया के देखने को मिलेंगे? तो बस आप रट लेना, नॉर्थ इंडिया में, बस इतना ही। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, नाथपंथी, सिद्धि और योगी, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको देखो यहाँ पे लिखा होगा उत्तरी भारत में। बाकी इनके बारे में जो बातें हैं पढ़ लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो। ऐसे तो भाई ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, पर ये मेरे और आपके समझ से बहुत परे है। इसके अलावा जयदेव, ये बंगाल के पोइट हुआ करते थे। आपको बस इतना याद रखना है कि इन्होंने कंपोज किया था गीत गोविंद। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में। लैंग्वेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखना, गीत गोविंद। ये एग्जाम में बहुत आती है। गीत गोविंद के ऑथर कौन है? जयदेव। एक है बाबा दयाल दास। इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे जो सिख हैं, है ना, उनको आदि ग्रंथ और सिमरन पे फोकस कराया। सिमरन मतलब भाई ईश्वर का नाम लेना, और आदि ग्रंथ आप लोग जानते हो, जैसे कि हमारे लिए गीता है वैसे सिखों के लिए है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो निरंकारी सेक्ट है सिखिज्म में ही, इसके फाउंडर कौन है? जो सिखिज्म में जो निरंकारी सेक्ट है, इसके फाउंडर है बाबा दयाल दास। दादू पंथ की बात यहाँ पे नहीं हो रही है ना? तो जो बाबा दयाल दास हैं, वो उन्होंने निरंकारी सेक्ट की शुरुआत की थी, बस इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेना। और निरंकारी सेक्ट किसके ऊपर बात करता था? वही फॉर्मलेस नेचर ऑफ गॉड के ऊपर। और निरंकारी जो सेक्ट है, जो संप्रदाय है, वो हमेशा एक लिविंग गुरु की बात करता है कि आपके पास एक स्पिरिचुअल गुरु होना ही चाहिए। तो आसान भाषा में लोगों को ये लोग समझा रहे थे, ये बता रहे थे कि सारे लोग देख सकते हो कि रीति रिवाज फॉलो मत करो, बस भगवान का नाम लो, है ना? और भगवान का नाम लोगे तो आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी, आपको शांति मिलेगी, यही सब। गुरु घासीदास ये 19th सेंचुरी के थे, और इन्होंने सतनाम पंथ या फिर सतनामी मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो एग्जाम में बहुत आता है। और इनके ऊपर एक नेशनल पार्क भी है छत्तीसगढ़ में। तो आप समझ जाओगे कि गुरु घासीदास जो है वो कौन से रीजन में इन्होंने सतनामी मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो आप बोल दोगे सेंट्रल इंडिया, या फिर मैं बोल सकता हूँ छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये जो चमार कास्ट होती है ना, उससे बिलोंग करते थे, और उन लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किए थे। तो सतनामी मूवमेंट की इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है? और ये इनका बहुत बड़ा फेमस तो ये था कि जब इन्होंने सारे देवी देवताओं की फोटो जो है वो जला वगैरह दी थी, है ना, इस तरीके से। मतलब लेकिन आप बस इतना याद रखो कि सतनामी मूवमेंट की इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है? उसके बाद हालांकि जो गुरु घासीदास जी ने लोगों को समझाया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी बातें हैं। अब बात करेंगे सूफी मूवमेंट के ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा सूफी मूवमेंट के बारे में। देखो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब रस्क कर रहे हैं। एक सॉन्ग है रस्क के कमर, सुना है? तो रस्क का मतलब होता है डांस, समझ रहे हो? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सूफी वर्ड है ये, ठीक है? तो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो एक क्या हुआ करता था, सूफी मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इस्लाम है उसमें थोड़ा सा लिबरल जो चीजें हैं वो लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? जो सूफी लोग बोलेंगे कि ज्यादा रीति रिवाज मत करो, सिंपल रहो, और बस ऊपर वाले के ऊपर फोकस करो। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा भाई बताओ, आप लोग उनको प्राप्त कर लोगे। एक सिंपल रास्ता बताने की कोशिश की, और सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट एक दूसरे से काफी प्रभावित था, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड भी था। सूफी मूवमेंट का सबसे ज्यादा प्रभाव यह पड़ा कि इस्लाम जो है वो बहुत ज्यादा फैलेगा देश में, ठीक है? चलिए, सूफीज्म और ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में क्या डिफरेंस है? देखो, सूफीज्म बोलता था इनर स्पिरिचुअल पाथ के बारे में। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। इनर स्पिरिचुअल पाथ के बारे में मतलब अपने अंदर की जो जो स्पिरिचुअलिटी है उसके ऊपर फोकस करो। जबकि जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है वो क्या बोलेगा, आपको जो भी क्या बोलते हैं, जो भी कानून वगैरह बताए गए हैं, जो भी लीगलिस्टिक है, उसके ऊपर फोकस करो। और जो रीति रिवाज, जो एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस हैं, है ना, उसके ऊपर फोकस करो। तो जो सूफीज्म क्या बोलता था, ना तो आपको ये जो रूल्स वगैरह, जो रीति रिवाज, वो मानने की जरूरत है, और ना ही आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस करना है। मतलब बाहरी दिखावे से मतलब मत रखो, बस आप अपने मन में
क्या करो भाई, ऊपर वाले का नाम लो, है ना, ऊपर वाले का नाम लो, मन में दिखावा नहीं करना है। आप यहाँ पे देखो, ये लोग बात करें फोकस ऑन डिवाइन लॉ, मतलब सीधे सीधे जो भी आपके जो अल्लाह हैं उनके ऊपर आप फोकस करो, है ना। पर यहाँ पर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ज्यादातर फोकस हुआ करता था शरीयत पे। मतलब आप इस्लामिक लॉ को मानो तो अल्लाह अपने आपको प्राप्त हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार का। समझ रहे हो ना, मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो ना। मतलब यहाँ पे सेट ऑफ रूल है। यहाँ पर क्या है, नहीं, आप कैसे भी बस सच्चे मन के ऊपर फोकस करो, आप सच्चे मन से स्पिरिचुअल हो जाओ, आपको अल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सूफी लोग बोलते थे कि जितने भी धर्म है उनको सभी को रहने दो, है ना, और आप कभी भी क्या ना हो, टॉलरेंट रहो आप सभी के लिए, मतलब सभी धर्मों को एक साथ आगे बढ़ने का मौका दो, है ना, सब लोग मिलजुल करके रहो, सभी एक जैसे हैं, है ना, इस प्रकार की बात करता था। पर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में समटाइम ये देखा गया कि ये बोला गया ना कि ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है ना। तो आपको कुछ जबरदस्ती जो कन्वर्शन है वो सब देखने को मिलता था, है ना। तो ये सबको जो है सूफिज्म नकारता है। सूफिज्म बोलता है कि जो भी करो वो शांति के साथ करो, अच्छे से करो, ये सब सूफिज्म की फिलॉसफी हुआ करती थी। खैर, हमको डायरेक्टली कहाँ पर आना है भाई, ये क्वेश्चन है। सूफिज्म ने उलेमाओं को भी क्या कर दिया था, बोल दिया था कि जो उलेमा है ये सही नहीं। उलेमा क्या होते हैं, जिनको इस्लामिक लॉ का बहुत अच्छा ज्ञान होता है ना। तो बोलते थे ये सब बेकार है, हमको फोकस करना चाहिए इनर पाथ पे, इनर स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस करना चाहिए, दिखावे पे फोकस नहीं करना चाहिए। और एसएससी ने एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा इसमें सूफिज्म को जो है वो नेग्लेक्ट करता है, मतलब सूफिज्म किसको नेग्लेक्ट करता है, तो उलेमा को, उलेमा की वैल्यू वो नहीं करता है, ठीक है। मतलब बोलता है डायरेक्टली आप ऊपर वाले से जुड़ो, किसी भी कानून की जरूरत नहीं, आप सीधे आप अल्लाह को मानते हो, आप अल्लाह के ऊपर फोकस करो, किसी और के ऊपर किसी कानून के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सूफी मूवमेंट की शुरुआत कब होती है, 8th सेंचुरी में होती है पर्शिया से। और ये लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था, मतलब ये इस्लाम से अलग होने के लिए नहीं, इस्लाम के अंडर में ही ये एक मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पर जो सूफी संत आएंगे वो मटेरियल को और जो रीति रिवाज है इसको रिजेक्ट कर देंगे। और ये क्वेश्चन आ चुका है ना, कि सूफी मूवमेंट में जो मटेरियलिज्म है और जो रूल्स वगैरह हैं इनको क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। सीधे बोला गया है कि आप इनर प्योरिटी पे, इनर स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो, बाहरी दिखावा मत करो, कोई रूल एंड लॉ मानने की जरूरत नहीं है। अब सूफी मूवमेंट इंडिया में कब फैला, तो ये आप याद रख सकते हो 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में। और रिजेक्ट किया था रिचुअल्स एंड कोड्स को, भाई नियम कानून और रीति रिवाज नहीं मानना है। अब देखो, सूफी बिलीव करते थे कि स्पिरिचुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉड के पास जा सकते हैं, बस हमको इनर प्योरिटी रखना है, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उससे अलग हो जाना है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा दिखना चाहिए। ये बात करते थे वहादत उल वजूद की। वहादत उल वजूद जो है ये इब्ने अरबी ने दिया था। ये भी एक सूफी संत हुआ करते थे, है ना, इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं, ठीक है, उस पे आपको नहीं जाना। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, यूनिटी ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस। इनका ये मानना था कि जो भी चीजें आप देख रहे हो, जो भी व्यक्तियों को आप देख रहे हो, जो भी कुछ आप देख रहे हो, वो सब एक ही है ना, वो सब एक ही है। तो आपको सबको एक साथ लेकर के चलने की जरूरत है। मतलब यूनिटी ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस की बात करते, बोले सब एक ही है, मतलब ये समझ लो आप, कोई अलग नहीं है, ये बात करते थे, यूनिटी ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस। एक सूफी बिलीव करते थे जिक्र में। जिक्र में क्या होता था कि आपको गॉड की नेम की चैंटिंग करना है, या फिर कोई सेक्रेट फॉर्मूला, कोई मंत्र होगा, उसकी चैंटिंग करते चलना है, और उसके थ्रू मेडिटेशन करना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रहना है, ठीक है ना। और सूफीज्म में आपको देखने को मिलेगा मुर्शीद एंड मुरीद ट्रेडिशन। मुर्शीद का मतलब क्या होता है, आपका रिलीजियस टीचर, और मुरीद कौन होता है, आपका शिष्य। तो क्या हो जाएगा, जब मुर्शीद की डेथ हो जाएगी ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मुरीद होगा, जो शिष्य होगा, वो उसका स्थान ले लेगा, और वो आपका प्रवचन वगैरह देने लगेगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, पूरा का पूरा जो एक सिलसिला चलेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। मान लो जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, है ना, जब मोइनुद्दीन चिश्ती की डेथ हो जाएगी, जो इनके जो शिष्य हैं वो इनकी जगह पे आएंगे, वो अब क्या करने लगेंगे बताओ, वो लोगों को उपदेश देने लगेंगे। तो इस प्रकार से एक सिलसिला चल जाएगा, एक ऑर्डर चल जाएगा, इसको कहा जाएगा चिश्ती सिलसिला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुरीद और मुर्शीद परंपरा पे बहुत फोकस करते थे। और इसमें बोला गया है कि बिना पीर के, पीर यानी कि वही गुरु, बिना पीर के या फिर बिना मुर्शीद के आपको कभी भी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो नहीं मिल सकता। तो मैं इस स्लाइड में क्या याद रखूं, मैं इस स्लाइड में बस इतना याद रखूं कि यूनिटी ऑफ बीइंग और यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो सूफीज्म में कहा गया। जिक्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मुर्शीद और मुरीद के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है, मतलब गुरु और शिष्य परंपरा की यहाँ पे बात कही गई है। अब
11वीं सेंचुरी में जो सबसे पहले सूफी संत इंडिया में आए वो थे शेख इस्माइल। और ये कहाँ पर आके रहते हैं? ये लाहौर में आके रहते हैं, शेख इस्माइल। अभी तक एसएससी ने नहीं पूछा है, ना रेलवे ने पूछा है ना? स्टेट पीसीएस ने भी इनको अभी तक नहीं पूछा है, शेख इस्माइल को। लेकिन उनके बाद आने वाले लेकिन काफी फेमस संतों में से एक थे अली अल हुजवरी। इनको दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है, दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी लाहौर में आकर के रुकेंगे। और इन्होंने पर्शियन में एक किताब लिखी, पर्शियन में एक किताब लिखी, और ये जो किताब का नाम है कस्फ अल महजूब, ये सूफिज्म पे और ऐसा बोलते हैं कि जो सूफिज्म पे लिखने वाली ये पहली किताबों में से एक है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अली अल हज़्वरी जो हैं, इनको आप दातागंज बख्श के नाम से भी जानते हो। और कश्फ अल महजूब जो है, ये इनकी बुक है। ये आप लोग याद रखना किसके ऊपर है, तो सूफिज्म के ऊपर है या फिर तवस्सुफ के ऊपर है। तवस्सुफ क्या होता है? सूफिज्म के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। और सूफी का मतलब क्या है? जो डिवोटेड है, किसके लिए? ईश्वर के लिए, यानी कि बेसिकली अल्लाह के लिए। अब ये हमारे मेजर है, मेजर सूफी ऑर्डर जो हमारे इंडिया में। अब ये ऑर्डर, ये सिलसिला का मतलब क्या, मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लो चिश्ती हैं, इनकी डेथ हो जाती है, जो इनका शिष्य है वो उनकी जगह ले लेगा, फिर उनका शिष्य उनकी जगह ले लेगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। इसी को बोल देते हैं सिलसिला या फिर ऑर्डर। ठीक है। तो इंडिया में जो मेजर सिलसिले थे वो दो थे। एक था आपका चिश्ती सिलसिला और दूसरा था आपका शूरावर्दी। बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना? मेन ये दो ही थे, चिश्ती, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका चिश्ती ही है, और दूसरा था शूरावर्दी। और जो बाकी दो हैं वो ऐसे ही हैं, बस उसमें जो काम की बात है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, चिश्ती जो सिलसिला है उसकी इंडिया में फाउंडर कौन थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। इनफैक्ट ये सबसे फेमस सूफी संत यही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये फाउंडर है इंडिया में चिश्ती सिलसिला के। वैसे अगर मैं चिश्ती सिलसिला की बात करूं तो इसके जो ओवरऑल फाउंडर हैं वो कौन थे? ओवरऑल जो चिश्ती के फाउंडर हैं, अगर हम लोग बात करें वो कौन है, तो वो आपको यहाँ पे मैंने लिखा है अबू इशाक सामी। और ये चिश्त नाम की जगह में रहा करते थे अफगानिस्तान में। ठीक है ना, अबू इशाक सामी। और इन्हीं की टीचिंग्स को आगे चल करके मोइनुद्दीन भी मानेंगे, तो इनको इसलिए मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना गया। ठीक है। तो ये भी चाहो तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक, पर याद रखना अबू इशाक सामी की टीचिंग्स जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तक आएगी, और फिर वो उसी को इंडिया लेकर के आ जाएंगे। तो और इंडिया में वो क्या करेंगे, देखो ये इंडिया के बाहर है, ये कभी इंडिया में नहीं आए अबू इशाक सामी। इनकी टीचिंग जो है अलग अलग लोगों तक ट्रांसफर हुई, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति आएंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, ये जो अबू इशाक सामी हैं, इनकी टीचिंग अलग अलग तरीके से एक के बाद एक के बाद एक फैलती जाएगी, है ना? और ऐसे ही एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी भी चिश्ती ऑर्डर के ये क्या है भाई, सूफी संत हैं, लेकिन इंडिया के बाहर। ठीक है। फिर उस्मान हारूनी से टीचिंग लेंगे कौन, मोइनुद्दीन, और वो फिर इंडिया आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो इंडिया में ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है चिश्ती संप्रदाय को शुरू कर देंगे। बस इतनी सी बात है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अबू इशाक सामी कहाँ पर है, इंडिया के बाहर है। और हारूनी भी इंडिया के बाहर हैं। और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये बेसिकली पर्शियन बैकग्राउंड के थे। ये आपके उस्मान हारूनी से चिश्ती जो जो टीचिंग दिया करते थे उसको समझेंगे, और खुद भी हम लोग बात करेंगे, उसको लर्न करने के बाद ये इंडिया आ जाएंगे, और इंडिया में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत कर दी। बस इतनी सी बात है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो चिश्ती सिलसिला, चिश्ती ऑर्डर की न्यू इंडिया में डालेंगे। अभी चिश्ती ऑर्डर फेमस है कहाँ पे, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। यस और नो? अगर मैं बात करूं, जो अजमेर शरीफ है, जो अजमेर की जो दरगाह है वो इन्हीं की तो है ना? यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो प्लेस अजमेर, मतलब जो अजमेर शरीफ जो दरगाह है वो इन्हीं की है। ठीक है ना, इन्हीं की दरगाह है वो अजमेर शरीफ। ठीक, याद रखेंगे। अजमेर कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और जो चिश्ती लोग हैं वो लोग देखो बोलते थे कि सभी से प्यार करो, टॉलरेंट रहो, मतलब कि सभी धर्मों का को इक्वल वैल्यू दो, किसी के साथ भी कुछ गलत मत करो। पर सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रक्स, रक्स मतलब डांसिंग, है ना? ये कौन से सूफी सिलसिले का है? तो आप बोल सकते हो चिश्ती। डांसिंग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, डांसिंग को सूफी लोग रक्स कहते थे, है ना? कि अल्लाह की भक्ति में आप इतना लीन हो गए हो कि मतलब आप डांस करे जा रहे हो। और साथ में जो म्यूजिक बज रहा है उसको बोलते थे समा। अपन ऐसा बोलते हैं ना, समा बांध देना, है ना? हम बोलते हैं ना, आप लोग बहुत सुनते हैं। और एक सॉन्ग मैंने सुना है, रक्स से कमर,
तो रक्स मतलब डांस हो रहा है समझ लो, है ना। और समा मतलब सॉन्ग भी याद याद रख लो, तो रिलीजियस म्यूजिक वगैरह बजेगा यहाँ पे। तो ये सब चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ये चिश्ती संप्रदाय का है। और ये लोग याद रखना, राजा महाराजाओं से दूरी बना करके रखेंगे चिश्ती लोग। ये लोग किसी भी पद पे नहीं रहेंगे। लेकिन जो शूरावर्दी हैं, इसको इंडिया में इसकी शुरुआत किसने की थी? बहाउद्दीन जकारिया ने। बहाउद्दीन जकारिया ने इसकी शुरुआत की थी। और ये कौन से एरिया में रहेगा? मुल्तान में। ठीक है ना। मुल्तान और सिंध में काफी ज्यादा शूरावर्दी लोग आपको देखने को मिलेंगे। और ये लोग स्टेट अथॉरिटी को सपोर्ट करते थे। कौन? शूरावर्दी लोग। इनफैक्ट मैं बता देता हूँ, इल्तुतमिश जो था ना, उसके दरबार में ये, आप बोल सकते हो, रिलीजियस रिलीजियस पोस्ट पे भी हुआ करते थे। कौन? ये शूरावर्दी जो आपके ये कौन है, सूफी लोग हुआ करते थे। तो आई होप बात समझ पा रहे हो कि स्टेट अथॉरिटी को ये लोग सपोर्ट भी करते थे। लेकिन शूरावर्दी ऑर्डर की मैं बात करूं, तो इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? शिहाबुद्दीन शूरावर्दी ने। और कहाँ पे की थी? बगदाद में। ये वाला आप याद रखना, ये एग्जाम में आता है। सुनो, चिश्ती के फाउंडर ओवरऑल कोई नहीं पूछता अबू इशाक सामी को। लेकिन इंडिया में कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनको लोग पूछते हैं। लेकिन शूरावर्दी में अगर मैं बात करूं, तो दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं कि इंडिया में फाउंडर कौन है और साथ में ओवरऑल फाउंडर कौन थे। तो ओवरऑल थे शिहाबुद्दीन शूरावर्दी, और इंडिया में बात करें तो बहाउद्दीन जकारिया। उसके बाद आ जाएंगे कादरी। ये जो कादरी लोग हैं, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये, अगर हम बात कर रहे हैं, ये कादरी है ना, तो ये जो लोग हैं, ये उतना ज्यादा इंडिया में फैलेंगे नहीं, कादरी और नक्शबंदी। जो अब्दुल कादरी गिलानी है ना, ये बगदाद में बनाएंगे। और इन्हीं के जो बेटे हैं और इनके जो शिष्य हैं, वो इंडिया में आकर के कादरी ऑर्डर को फैलाएंगे। है ना, इंडिया में आकर के कादरी ऑर्डर को ये लोग फैलाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ पा रहे होगे मेरे ख्याल से। उसी प्रकार से जो नक्शबंदी है, इसको बनाया था बहाउद्दीन नक्शबंद ने, सेंट्रल एशिया में, बेसिकली उज्बेकिस्तान में। ठीक है। और ये हम लोग बात करेंगे तो धीरे धीरे जो है, इसको इंडिया कौन लेकर के आएंगे? इंडिया लेकर के आएंगे शेख बाकी बिल्ला। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आते। नक्शबंदी को इंडिया कौन लेकर के आएंगे? शेख बाकी बिल्ला। लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं समझा दे रहा हूँ, चिश्ती के फाउंडर कौन है? अबू इशाक, पर इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शूरावर्दी के कौन है भाई? शिहाबुद्दीन शूरावर्दी, पर इंडिया में लाएंगे बहाउद्दीन जकारिया। जैसे चिश्ती को इंडिया में कौन लेके आएंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती। कादरी को उनके शिष्य ही लेकर के आएंगे, और नक्शबंद को शेख बाकी बिल्ला लेकर के आएंगे। जबकि बनाने वाले कौन थे? बहाउद्दीन नक्शबंद। अब यहाँ पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मुगल पीरियड में कौन देखने को मिल रहे हैं? कादरी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। ये ऑर्थोडॉक्स थे, बट इंक्लूसिव। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी रीति रिवाजों के फॉलो करते थे, पर ये सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने की बात किया करते थे। नक्शबंदी जो है, ये स्ट्रिक्टली बोलता था कि इम्प्लीमेंट करो शरिया को, इस्लामिक लॉ को। मतलब ये बहुत ही, आप बोल सकते हो, ये कट्टर टाइप के थे। है ना, ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना। यहाँ पर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है शरिया का। ये लोग म्यूजिक को भी बैन कर रहे हैं। ये कंजर्वेटिव हैं, समझ रहे हो। तो आपको बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो कादरी है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके एक सूफी का एग्जाम्पल दूं आपको। उन्होंने ही आपका क्या बोलना चाहिए मुझे, हरमिंदर साहब का फाउंडेशन स्टोन रखा था। मियाँ मीर। मियाँ मीर, है ना, मैंने आप लोग को पढ़ाया है। मियाँ मीर एक सूफी जो थे, वो कादरी ऑर्डर के ही थे। ठीक है। और मियाँ मीर कहाँ पे रहते थे? ये रहा करते थे लाहौर में। और कादरी ऑर्डर को मानने वाला एक व्यक्ति मैंने आपको पढ़ाया था मुगलों में, नाम था दारा शिको। दारा शिको जो है, वो फॉलोअर था। ठीक, ये आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। और नक्शबंदी में हम लोग अगर बात करें, तो आप देखो ये लोग क्या कहते हैं, शरिया को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, एंटी म्यूजिक हैं, कंजर्वेटिव हैं। तो नक्शबंदी का फॉलोअर आप बता सकते हो? ये रहेगा औरंगजेब। जो औरंगजेब था, वो आपको देखने को मिलेगा नक्शबंदी का फॉलोअर। ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है या नहीं? तो मुझे आप लोग जो है कभी बताना जरूर, जो भी मैंने पढ़ा रहा हूँ वो कैसा है, क्या चल रहा है। ठीक। और नक्शबंदियों में ही एक सूफी हुआ करता था। एक सूफी हुआ करता था इसमें, और इस सूफी का नाम था अहमद सरहिंदी। अरे जो अहमद सरहिंदी है, इसने भयंकर क्या किया था पता है? अपोज्ड किया था अकबर को। इसने अपोज्ड किया था अकबर को। तो मियाँ मीर एक सूफी है कादरी का, और आप देख सकते हो
है ना? वो आप बोल सकते हो कि देखो उसने हरमिंदर साहब की फाउंडेशन स्टोन तक रखी है। मुगल पीरियड में ये लोग काफी ज्यादा बढ़े, लेकिन ये इंक्लूसिव लोग हुआ करते थे। और जो नक्शबंदी है वो बहुत ज्यादा कट्टर आपको देखने को मिलेंगे, शरीयत पे चलेंगे, एंटी म्यूजिक रहेंगे, और औरंगजेब इन्हीं को फॉलो करेगा। और एक सूफी थे अहमद सरहिंदी, अकबर के टाइम पीरियड में, वो जो है अकबर का बहुत ज्यादा विरोध भी करेंगे, नक्शबंदी विचारधारा के ही थे। अब थोड़े से सूफी लोग को देख लेते हैं। किसके? चिश्ती के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको फाउंडर हैं ये चिश्ती ऑर्डर के इंडिया में, और साथ साथ सबसे फेमस जो सूफी संत हैं वो भी यही हैं। ये आप बोल सकते हो लेट 12th सेंचुरी में आए थे, कहाँ पे? इंडिया। ठीक है। और इनको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, गरीबों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर हुआ करता था, तो वो जाना जाता है। और शूरावर्दी लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जो किंग वगैरह उनसे बहुत अच्छे रिलेशन रखते थे, और उनके साथ कोर्ट में भी कोई ना कोई पोस्ट शेयर करते थे। आगे देखते हैं। उसके बाद आएंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये डिसिपल हैं किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। और ये दिल्ली में अपना काम करेंगे, और इनका एक डिसिपल कौन था? इन्हीं का एक डिसिपल अगर मैं बताऊं तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। इनका एक डिसिपल था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ही तो कुतुब मीनार बनाई है। ठीक है। उसके बाद आएंगे शेख हमीउद्दीन नागौरी। नागौरी बेसिकली नाम क्यों है? क्योंकि इसका जो प्लेस रहेगा वर्क का वो रहेगा नागौर में, राजस्थान, जहाँ पे सबसे पहली पंचायत बनी थी। तो ये भी डिसिपल था किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो क्या हो जाएगा, जब मोइनुद्दीन चिश्ती की डेथ हो जाएगी तो दिल्ली में आगे बढ़ाएंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना? तो एक सिलसिला चलाया यहाँ पे। और नागौर में एक सिलसिला चला दिया गया चिश्ती ऑर्डर का, कौन? हमीमुद्दीन नागौरी ने। तो एक सिलसिला चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? ऑर्डर या फिर सिलसिला बोल देते हैं। अब ये वाले इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शंकर, जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शंकर हैं, इनको हम लोग बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये पंजाब में और साथ में आपको हरियाणा वाले रीजन में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये किसके शिष्य थे? ये थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य हुआ करते थे। और जो लंगर की शुरुआत है सिख धर्म से भी पहले इन्होंने ही शुरू की थी, लंगर। समझ रहे हो? तो चिश्ती लोगों ने ही लंगर शुरू किया था, और खास करके किसने? आपके बाबा फरीद ने। और जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिखिज्म, तो मैंने बताया था कि इनके लिखी हुई बातें पंजाबी में जो इन्होंने लिखा है वो आदि ग्रंथ में भी लिखा गया है। तो आप देख सकते हो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये। बाबा फरीद या फिर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर, काफी इंपॉर्टेंट है। गंजे शंकर, देखो नेम में अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो प्लीज माफ करिएगा। थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, ये मेरे लिए भी नया होता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ये तो बड़े ही फेमस है भाई। इनका बर्थ कहाँ पर हुआ है? बदायूं में हुआ है। ये एग्जाम में आ चुका है। और हम बात करें कहाँ पर? यूपी में। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग बात करें, इन्होंने अपना पूरा काम कहाँ पे किया? दिल्ली में किया हुआ है। दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो इन्हीं की है बेसिकली। ये किसके डिसिपल थे? ये बाबा फरीद के डिसिपल थे। और निजामुद्दीन औलिया का एक डिसिपल, है ना, इनका एक डिसिपल कौन था भाई? इनका एक शिष्य अमीर खुसरो, याद आ रहा है? दिल्ली सल्तनत के समय मैंने पढ़ाया था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी 7 सुल्तान लोग के समय में था, और निजामुद्दीन औलिया भी 7 सुल्तान के समय में थे। और हुनूस दिल्ली, दिल्ली दूरस्थ वाले, यही तो है। ठीक है। और याद रखना, इनको महबूबे इलाही के नाम से भी जाना जाता है, महबूबे इलाही के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है शेख नसरुद्दीन महमूद, इनका बर्थ है अयोध्या में। और इन्होंने, लेकिन जो प्लेस है मतलब जहां पे इन्होंने काम किया, दिल्ली में काम किया है। और ये डिसिपल थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के, और इनको कहा जाता है चिराग दिल्ली। और ये चिश्तियों में जो मेन मेन संत हुए उनमें लास्ट थे जो दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। तो शेख नसरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आएंगे बंदा नवाज गिसु दराज। ये गुलबर्गा कर्नाटक में अपना काम करेंगे। बर्थ प्लेस इनका दिल्ली है, और ये चिरागे दिल्ली के शिष्य हुआ करते थे। बस इतना याद रखना, बंदा नवाज गिसु दराज ये कहाँ पे करेंगे? गुलबर्गा। बंदा नवाज गिसु दराज याद रखेंगे। चिरागे दिल्ली के शिष्य इतना नहीं आता, बस कर्नाटक में थे। बंदा नवाज गिसु दराज को ही बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ईयर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं खुद बोल देता। उसके बाद क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन सब बनेंगे। उसके बाद आओ शेख सलीम चिश्ती, काफी इंपॉर्टेंट है। बर्थ हुआ है इनका दिल्ली में, लेकिन पूरा काम हुआ है फतेहपुर सीकरी में। वही है यार अकबर के समय वाले, देखो अकबर के टाइम पीरियड वाले। इन्हीं के ही आशीर्वाद से वो सलीम यानी कि जहांगीर पैदा हुआ था। ये बाबा फरीद के डिसेंडेंट थे।
और इनको कहा जाता है कि ये एक बॉर्न वाली थे। जब ये पैदा हुए तभी ये वाली थे। सूफीज्म में वाली का मतलब होता है एक संत, है ना? मतलब जो इनको ऐसा माना जाता है कि ये अपने साथ सब कुछ लेकर के आए थे। समझ रहे हो? पूरा ज्ञान। बाबा फरीद के ये वंशज हुआ करते थे। उसके बाद सूरावर्दी ऑर्डर के कुछ संत देख लेते हैं। तो सूरावर्दी ऑर्डर का ओवरऑल फाउंडर कौन था, मैंने आपको बता दिया था, शिहाबुद्दीन सूरावर्दी। और इंडिया में फाउंडर कौन था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया कौन से एरिया में रहेगा, ये मुल्तान में, है ना? ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मुल्तान वाला रीजन, यहाँ पर इसका काफी बड़ा वो था। और एक है लाल शहबाज कलंदर। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, धमाधम मस्त कलंदर, सुना है क्या? तो सिंध में इनकी टॉम्ब आपको देखने को मिलेगी। तो ये शूरावर्दी ऑर्डर के ही थे, है ना? दमादम मस्त कलंदर। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे शूरावर्दी ऑर्डर। तो ये दो मेन ऑर्डर हैं। अब एक ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, कश्मीर में। वहां भी चलते हैं। देखो कश्मीर में देखने को मिलेगा ऋषि ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइनें सीधे छाप दी मैंने। देखो रेशी, रेशी एक वर्ड है कश्मीरी। रेशी का मतलब होता है कश्मीर में, रेशी बोल रहा हूँ, ऋषि नहीं, रेशी। कश्मीर में रेशी का मतलब होता है, कश्मीरी लैंग्वेज में रेशी का मतलब होता है संत। ठीक है ना? रेशी का मतलब होता है संत। तो कश्मीर में एक ऋषि ऑर्डर फैला, या फिर ऋषि ऑर्डर फैला 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी से स्टार्ट हो, और 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी तक काफी ज्यादा फैलता गया। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था शेख नूरुद्दीन वाली। और शेख नूरुद्दीन वाली को नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ऋषि ऑर्डर है, ये इंस्पायर्ड था कश्मीर में जो बहुत हजारों सालों से जो सैवाइट परंपरा चल रही थी उससे इंस्पायर्ड है। और हम अगर बात करें जितने भी सूफी ऑर्डर आए हैं कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन ये वाला जो सूफीज्म है ये इंडिजीनियस है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर जो भी फिलोसफी ली गई थी वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है जो पहले से कश्मीर में जो कल्चर था उससे इंस्पायर्ड है। और इसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, इसके बाद कश्मीर में कन्वर्शन स्टार्ट हुए थे इस्लाम के। इनसे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। तो इसके बाद कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम जो धर्म है उसको अपनाया था भाई। ठीक है, ऋषि ऑर्डर। एक है फिरदौसी ऑर्डर। देखो फिरदौसी ऑर्डर कुछ अलग नहीं है। ये जो फिरदौसी ऑर्डर है ये निकला है कहाँ से, निकला है शूरावर्दी ऑर्डर से। ठीक है, तो शूरावर्दी ऑर्डर से ही निकला है आपका फिरदौसी ऑर्डर। और इसके जो फाउंडर है वो है कौन, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। शेख बदरुद्दीन समरकंदी, इनकी डेथ जो है वो इंडिया में ही हुई है। और यही फाउंडर भी हैं, बाहर से आएंगे इंडिया में रुकेंगे। शेख बदरुद्दीन समरकंदी। और बिहार हो गया, बंगाल हो गया, और ईस्टर्न यूपी में फिरदौसी ऑर्डर जो है वो काफी ज्यादा फ्लरिश करेगा, खास करके बिहार में। ठीक है, तो फिरदौसी ऑर्डर के फाउंडर है शेख बदरुद्दीन समरकंदी। और जो सबसे फेमस जो सूफी संत हुए थे इसमें, वो थे आपके सूफी सरफुद्दीन अहमद याहया मानेरी। याहया मानेरी, जिनको मखदूम ए जहां या फिर मखदूम ए बिहारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफी फेमस सूफी संत थे। किस ऑर्डर के भाई, फिरदौसी ऑर्डर के। ठीक है ना, फिरदौसी ऑर्डर के। मतलब कि स्टार्ट भले ही किसने किया है बताओ, समरकंदी ने किया है, लेकिन इसको लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचाने वाले कौन थे, आपके शरफुद्दीन अहमद याहया मानेरी थे, जिनको मखदूम ए जहां के नाम से भी जाना जाता है। और जो मानेर शरीफ है, ये कहाँ पर है, ये नियर पटना। पटना से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा बिहार में, जगह है मानेर। और वहीं पर इनका मकबरा है, तो इसलिए उसको मानेर शरीफ कहा गया। तो मानेर शरीफ जो है, यहाँ पे दो मकबरे आपको देखने को मिलेंगे। और फिरदौसी ऑर्डर के ही एक देखने को मिलेगा किसका, मखदूम ए जहां का, जिसको बड़ी दरगाह बोलते हैं। और एक देखने को मिलेगा मकदम शाह दौलत का, जिसको छोटी दरगाह बोलते हैं। ये मत याद रखना। आप बस याद रखना मानेर शरीफ कहाँ है, तो आप बताओगे बिहार में। ठीक है, और जो शरफुद्दीन अहमद याहया मानेरी हैं, उनको आप मखदूम ए जहां के नाम से जानते हो। ठीक है, इतना याद रख लेना। और ये आप देख पा रहे हो मानेर शरीफ में आपको देखने को मिलेगा भाई फिरदौसी ऑर्डर। और फिरदौसी ऑर्डर जो है, ये एक ब्रांच है किसका, है ना? ये एक ब्रांच है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये एक ब्रांच है था शूरावर्दी ऑर्डर का। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ शूरावर्दी ऑर्डर था। बस इतना आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ये जो शूरावर्दी ऑर्डर है उसी का एक ब्रांच आप इसको बोल सकते हो, फिरदौसी ऑर्डर को। ठीक, इतना बस। अब ये सूफी टर्मिनोलॉजी करते हैं और फिर लेक्चर को हम लोग दी एंड करते हैं। और सूफी टर्मिनोलॉजी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। देखो
रक्स, रक्स का मतलब मैंने बताया ना, रक्स से कमर, एक सॉन्ग है ना यार, देखो मैं सॉन्ग अगर गलत गा रहा हूँ तो इग्नोर कर देना। रक्स का मतलब होता है डांसिंग, जैसे सूफी लोग करते हैं ना, एक सॉन्ग होगा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, सुना होगा, है ना? कौन सी मूवी थी, जोधा अकबर, हाँ उसका। जिक्र, जिक्र भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रक्स भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जिक्र का मतलब क्या है? चैंटिंग ऑफ अ नेम, मतलब बेसिकली अगर आप इस्लाम के हो तो अल्लाह को करोगे, या फिर एक कोई सेक्रेट फार्मूला, एक कोई मंत्र जो है उसको उच्चारण करोगे। तवस्सुफ, सूफीज्म को तवस्सुफ कहा जाता है ना? समा, समा बांध देना मैंने आपको बताया था। समा का मतलब क्या है भाई? जैसे रक्स इंपॉर्टेंट है, जिक्र इंपॉर्टेंट है, समा भी एग्जाम में आ चुका है। सिंगिंग ऑफ रिलीजियस म्यूजिक, वाली भी एग्जाम में आ चुका है, मैंने आपको बताया ना, वाली मतलब होता है संत। ख्वानखा इंपॉर्टेंट है भाई, ख्वानखा या फिर हौस पाइस क्या होता है? यहाँ पर जो सूफी लोग होते थे, वो क्या कहते थे, स्पिरिचुअल जो है, जो भी बातें वो करेंगे, और यहाँ पर वो लोग रहेंगे भी। ये ख्वानखा में सूफी लोग रहेंगे भी, और ये स्पिरिचुअल सेंटर भी होगा, यहीं पर सब कुछ हुआ करेगा, है ना? मतलब अगर आपको सूफियों के पास आना है, बातचीत करनी है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ मैं। समा सॉन्ग से याद रख सकते हो, वाली भी इम्पोर्टेंट है, ख्वानकाह भी इम्पोर्टेंट है, तो सूफी लोग का ये रेसिडेंट भी है, और यहीं पे सारे स्पिरिचुअल वर्क भी करेंगे सूफी लोग। जियारत क्या हो जाएगा भाई? जो पिलग्रिमेज होती है ना सूफी टॉम की, उसको, जैसे कि अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो, है ना? मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं उनकी दरगाह है, तो आप वहाँ जियारत करने लोग जाते हैं। खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर। देखो जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई थी, तो उसके बाद ही तो क्रिएट हुआ था ना खलीफा, की जो खलीफा होगा वो पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों का धार्मिक गुरु होगा, यानी कि सक्सेसर हुआ खलीफा, है ना? तो खलीफा सक्सेसर। फना का मतलब क्या होता है? सेल्फ एनिहिलेशन, मतलब खुद का विध्वंस। मतलब यहाँ पे बेसिकली बात हो रही ईगो की, कि अपने अंदर के ईगो को खत्म करो, और आप इतने अच्छे से ईश्वर में लीन हो जाओ कि आप उन्हीं में मिल जाओ। ठीक है? पीर, मुर्शीद या फिर शेख का मतलब होता है स्पिरिचुअल गुरु, और मुरीद मतलब क्या होता है? डिसिपल। पर मैं ये कहूंगा कि भाई ये सारे पढ़ लो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं जो कुछ में टिक कर देता हूँ उसको मत छोड़ना। ठीक है ना? इतना मत छोड़ना। और बचा ही क्या, अगर पढ़ लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो बस इतना ही पढ़ना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।